कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि एक मरी हुई लड़की के डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी अचानक से उस लड़की की आंख खुल जाती है, मतलब कि उसे होश आ जाती है और वो खुद को इस हालत में पाती है। अब जो लड़का था वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और अपने दोस्तों को वहां बुलाता है। अब ये सब देखकर उनकी तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि एक वो मर चुकी थी और अभी जिंदा हो गई है, और दूसरा ये कि उन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया है और अब अगर वो यहाँ से बाहर गई तो वो इसके बारे में सबको बता देगी। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो उसे मार देंगे। अब जो लड़की थी वो ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही वहां से भाग सकती थी, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। अब ऐसी हालत में क्या वो उनसे बच पाई या फिर मारी गई? चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डेड बॉडी को देख पाते हैं जिसकी नाम एना फ्रिट्ज है और वो एक फेमस मूवी एक्ट्रेस थी। पार्टी करने के दौरान अचानक से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल की मर्चरी में लाया जा रहा है। इसके बाद हम दो लड़कों को देख पाते हैं जिनमें से एक का नाम इवान और दूसरे का नाम हावी होता है। वो दोनों हॉस्पिटल अपने दोस्त पाव से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। पाव इसी हॉस्पिटल की मर्चरी डिपार्टमेंट में काम करता है और उसका काम था डेड बॉडीज को व्यवस्थित करना। दरअसल वो दोनों पाव को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि पाव की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, इसलिए वो तीनों हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में जाकर ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं और इसी दौरान इन तीनों के बीच एना फ्रिट्ज की बातें भी होने लगती हैं। तभी पाव के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हम उसके डेड बॉडी को देख सकते हैं, क्योंकि यही एक मौका था जब वो लोग किसी फेमस एक्ट्रेस के इतने करीब जा सकते थे, चाहे वो मरी हुई क्यों ना हो। लेकिन पाव के लिए ऐसा करना बहुत रिस्की था, जिसमें उसकी जॉब भी जा सकती थी, इसलिए वो उन्हें ऐसा करने से इनकार कर देता है। एना फ्रिट्ज बहुत ही खूबसूरत और एक फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए उन तीनों में से आइवन को ऐसा लगता है कि शायद दोबारा से ऐसा मौका कभी ना मिले। इसलिए वो बार बार पाव को इंसिस्ट करने लगता है और उससे कहता है कि वो बस एक बार उसकी बॉडी को दिखा दे। तब आइवन के इतना फोर्स करने के बाद पाव मान जाता है। अब पाव अपनी जॉब रिस्क में डालकर उन दोनों को मुर्दा घर के अंदर ले जाता है, जो कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में था और वहाँ पर किसी बाहर वाले का आना जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पहुंचकर पाव एक लाश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं आइवन काफी ज्यादा एक्साइटेड था एना फ्रिट्ज को देखने के लिए। पाव उनसे कहता है कि यही एना फ्रिट्ज की बॉडी है, लेकिन जैसे ही वो उस डेड बॉडी से कवर को हटाता है तो उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो एना फ्रिट्ज की बॉडी नहीं, एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी थी। दरअसल पाव इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। अब फाइनली पाव एना फ्रिट्ज की बॉडी के पास आता है और उसके चेहरे से कवर को हटा देता है। यहाँ हम पहली बार एना फ्रिट्ज को देख पाते हैं, जो कि वाकई में बेहद खूबसूरत थी। एना को देखकर आइवान का मन खराब होने लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और वो एना की बॉडी के मिडिल हिस्से को टच करने लगता है। ये सब देखकर आइवान के दोनों दोस्तों को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि किसी की डेड बॉडी के साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आइवान इस सब की परवाह किए बिना अपने फ्रेंड हावी को भी ऐसा ही करने को कहता है। अब आइवान के अंदर का शैतान जाग चुका था और अब वो एना के साथ इंटीमेट होना चाहता था। हावी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आइवान के सर पर तो मानो जैसे भूत सा सवार हो गया था। शायद इसलिए उसे हावी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके सामने एक फेमस एक्ट्रेस थी, भले ही वो मरी हुई क्यों ना हो, और उसे ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। तभी पाव दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी के साथ, और उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। साथ ही वो कहता है कि मैं भी एना के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लेकिन हावी को ये सब गलत लग रहा था, पर क्योंकि वो उनका दोस्त था तो उसे ना चाहते हुए भी उसे उनके साथ ही रहना पड़ेगा और सब कुछ देखना भी पड़ेगा। फिर ये तीनों ड्रग्स लेने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि पाव और हावी मुर्दा घर के स्टाफ रूम में आ जाते हैं और वहीं आइवन एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद आइवन के वापस आने के बाद पाव भी जाता है और एना के साथ इंटीमेट होने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उसे रेप करने लगता है। लेकिन इसी बीच हम हैरान कर देने वाली बात को देखते हैं, और वो ये थी कि जब पाव एना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तभी अचानक एना की आंखें खुल जाती हैं, यानी कि वो जिंदा हो गई थी और अपने पूरे होशो हवास में थी। इस बात का पता जब पाव को चलता है तो वो बहुत डर जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी पाव की आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त उसके पास आते हैं। पाव उन्हें बताता है कि एना फ्रिट्ज अभी भी जिंदा है। अब एना को जिंदा देख आइवन और पाव काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही उसके साथ गलत काम किया है और एना को भी सब कुछ पता चल गया है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि अगर ऐसे ही हमने एना को छोड़ दिया तो वो बाहर जाकर सबको बता देगी कि हमने उसके साथ मुर्दा घर में क्या किया है, जिससे हम दोनों को जेल भी हो सकती है। ये सब सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन
हावी उसके प्लान से सहमत नहीं होता है और वो एना के पास जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी का मर्डर नहीं कर सकते और वैसे भी तुमने इसका रेप किया है तो तुम्हें तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हावी की इस बात से आइवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन जब तक पाव दोनों को अलग कर देता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइवन ने हावी को इतनी बुरी तरह से मारा था जिससे कि उसका सर फट गया और उसके सिर से काफी ज्यादा खून भी निकल चुका था। यहाँ आइवन उसकी केयर करता है क्योंकि वो उसे इतना मारना नहीं चाहता था। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उससे खुद को रोका नहीं गया। यहाँ वो दोनों उसका इलाज तो कराना चाहते थे, लेकिन यहाँ से वो बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि कुछ देर पहले हॉस्पिटल का एक आदमी डेड बॉडी लेकर आया था। तब तो ये लोग छिप गए थे, लेकिन जाते वक्त उस आदमी ने मुर्दा घर की डोर को लॉक कर दिया था और पाव के पास जो चाबी थी वो डोर के बाहर ही रह गई। इसका मतलब ये था कि अब ये तीनों यहाँ पर लॉक्ड हो चुके थे और अपने दोस्त का इलाज भी नहीं करवा सकते थे। वहीं एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कई घंटों बाद होश में आई थी, इसलिए उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और ना ही वो किसी तरह की आवाज निकाल पा रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि पाव और आइवन एना और अपने दोस्त को एक कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सरफेस पे पड़े खून को साफ करते हैं और फिर पाव अपने कपड़े चेंज कर लेता है। इसी बीच पाव एक साथ ही वहाँ पर आता है जिसकी आवाज सुनकर एना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि आइवन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को बंद कर दिया था। फिर पाव अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आइवन का दोस्त हावी सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे आइवन काफी घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तब आना उसे कहती है कि अब वो मर चुका है और ये बात जब पाव को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद आइवन पाव को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि अगर ये सब कुछ किसी को पता चल गया तो हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने दोस्त की बॉडी को कहीं पर छिपाना होगा और साथ में एना फ्रिट्ज को भी मारना होगा। इधर एना खुद को स्ट्रेचर से गिराती है और हावी के फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाती क्योंकि आइवन और पाव वहाँ पर आ जाते हैं और आइवन उसके पास से हावी का फोन छीन लेता है। जब आइवन फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी को हेल्प के लिए कॉल किया है, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। जिसके बाद वो दोनों एना को कहीं और शिफ्ट करने के लिए उसे ले जाने लगते हैं। तभी अचानक हावी का फोन रिंग होने लगता है, जिस पर एक कॉल आ रही होती है जो इस वक्त आइवन के पास था। ये कॉल उसी नंबर से आ रही थी जिस नंबर पर एना ने कॉल किया था। वो नंबर दरअसल एना के फादर का था और एना ने अपने फादर को ही कॉल किया था। जैसे ही आइवन कॉल को उठाता है, एना अपने फादर को हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी पाव उसका मुंह बंद कर देता है और उसे चुप करा देता है। वही आइवन फोन पर रॉन्ग नंबर लग गया कहकर फोन को कट कर देता है। गुस्साया हुआ आइवन वापस एना को मर्चुरी रूम में लाता है और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो कहता है कि तुम मत भूलो, कुछ देर पहले तुम एक डेड बॉडी ही थी और अब फिर से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इतना कहकर वो बाहर एक कंटेनर लाने के लिए चला जाता है ताकि वो उसमें अपने दोस्त हावी को डालकर उसे ठिकाने लगा सके। इधर पाव जब एना की बॉडी को बांध रहा होता है तब एना उसे कहती है कि तुम्हें आइवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसने ही तुम्हें इस सब के लिए उकसाया है और उसने ही तुम्हारे दोस्त को भी मारा है। लेकिन पाव आना की इस बात को नहीं मानता और उसे कहता है कि हावी की मौत एक एक्सीडेंट थी। तो एना उसे बताती है कि नहीं, वो एक नंबर का झूठा आदमी है। जब तुम अपने साथी के साथ बाहर गए हुए थे तब आइवान ने ही तुम्हारे दोस्त हावी का गला घोंट कर उसे मार दिया था। आना की इस बात पर पाव कुछ देर तो सोचता है, लेकिन फिर आना के मुंह में टेप लगाकर वहाँ से चला जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर एना खुद को घसीटते हुए वहाँ से निकल जाती है। जब आइवन कंटेनर लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसे एना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो पाव को बताता है कि एना गायब है और फिर वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर एना खुद को घसीटते हुए एक लिफ्ट तक पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है आइवन वहाँ आकर उसे घसीटते हुए वापस मुर्दा घर में ले आता है। अब क्योंकि पाव को एना की बातों पर और यकीन होने लगा था, इसलिए वो आइवन से पूछता है कि क्या तुमने हावी को मारा था? तो आइवन उसे कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा था, लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा था। तो पाव उसे कहता है कि नहीं, उसके बाद भी तुमने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। पाव की इस बात पर आइवन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब झूठ है और तुम्हें एना की बात नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें एना की सांस रोककर उसे मारना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि कोई सबूत भी ना छूटे। तब पाव आइवन को एक कपड़ा लाकर देता है। आइवन उस कपड़े को वापस पाव को ही दे देता है और उसे कहता है कि इसे तुम मारोगे, क्योंकि आइवन इस पूरी घटना का जिम्मेदार अकेला नहीं बनना चाहता था। लेकिन पाव एना को नहीं मारना चाहता था और वो ऐसा कर भी नहीं पा रहा था। तो आइवान पाव का हाथ पकड़कर जबरदस्ती पाव के हाथों एना को मारने लगता है और एक बार फिर से एना मर जाती है। अब वो दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख देते हैं, जिसके बाद आइवान अपने दोस्त को एक कंटेनर में डालकर वहाँ से ले जाता है। इधर पाव एना की बॉडी को अच्छी तरह से साफ करके उसे बिल्कुल पहले की तरह ही कर देता है। पाव जब वहाँ से जाने लगता है तो वो आखिरी बार एना को देखना चाहता था और जब वो उसके बॉडी से कवर को हटाता है तो यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल एना
एना अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एना ने पाव को कन्विंस कर लिया था कि वो सच बोल रही है और आइवन उसे फंसा रहा है। और जब आइवन पाव के हाथों एना को मरवा रहा होता है तब एना इस तरह प्रिटेंड करती है मानो जैसे वो मर चुकी है। और क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि आइवन को जरा सा भी शक नहीं हुआ। इधर आइवन जब हावी की डेड बॉडी को फेंक कर वापस आता है तो फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच आइवान को पता चलता है कि उसकी पर्स में उसका आईडी कार्ड नहीं है और जब वो उसे लेने वापस मुर्दा घर में जाता है तो पाव उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो वहाँ एना को फिर से जिंदा ना देख ले। लेकिन आइवान नहीं रुकता और जैसे ही वो मुर्दा घर पहुंचता है तो उसे एना जिंदा मिलती है। वो समझ जाता है कि पाव ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो उसका गला दबाकर उसे हिट करने लगता है। लेकिन वो पहले ही अपने एक दोस्त को मार चुका है, इसलिए अब पाव को नहीं मारना चाहता और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना आइवन के पास आती है और एक सीजर की हेल्प से उस पर हमला कर देती है जिससे उसका गला कट जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत भी हो जाती है। पाव एना से माफी मांगता है और उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। दोनों को मारने के बाद एना वहीं पर बैठ जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप एना फ्रिस्ट की जगह होते तो आप उनके साथ क्या करते? कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।